हेलो दोस्तों, वाईजी स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये है पहला प्रश्न, 18 धन 6 का आधा कितना होगा। ये ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। ये ऑप्शन पहला है 20, 21, 12 और 24। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये है 18 धन 6, 18 और 6 24 होता है। इसको जब आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 12 आता है। तो ये इसका 3 नंबर इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये इसका सही तरीका नहीं है। ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोडमास के नियम के अनुसार से सॉल्व करेंगे। बोडमास में ये BODMAS, यहाँ पर का लिखा हुआ है, का यूज हुआ है और धन का। तो इसमें का वाला पहले, का अर्थ ये वाला का है जिसका अर्थ गुणा होता है, और ये धन। तो गुणा वाला पहले सॉल्व करेंगे और धन का उसके बाद हम करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर लाएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 18 धन 6, का अर्थ गुणा होता है, आधा, आधा माने 1/2। ये हो जाएगा। यहाँ पर ये गुणा वाला पहले सॉल्व करेंगे। ये यहाँ ऊपर चला जाएगा 18 धन, ये ऊपर चला जाएगा 6/2। यहाँ पर हर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा सकते हैं। ये नीचे में हर में 1 और 2 है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। और 2 को इससे 1 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में। और 2 को अंश से गुणा करेंगे, 18 दूने 36। ये 18 गुणा 2 हो जाएगा धन, 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। तो ये 6 गुणा 1, ये हो जाएगा 18 दूने 36 धन 6 एकम 6/2। 36 6 42 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये डायरेक्ट यहीं पर काट सकते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 18 में 3 को जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये दूसरा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है, 6 धन 6 का आधा कितना होगा। इसको भी दोस्तों 6 6 12 जोड़ेंगे, फिर उसको आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये 6 इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीका है दोस्तों। यहाँ पर ये इसको हम लोग बोडमास के नियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 6 धन 6, बोडमास में का अर्थ गुणा होता है, हम लोग देख चुके हैं। ये का अर्थ गुणा है तो गुणा कर दिए, आधा मने 1/2। ये हो जाएगा। इसको 6 धन, ये इधर गुणा हो जाएगा, 6 के 6, फिर ये 2। यहाँ पर हर में कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। 1 और 2 के एलसीएम निकालेंगे, 2 ही आएगा। और इस 1 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में। उस 2 का अंश से गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 धन, इस 2 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 1 बार में। 2 1 के 2, 1 आ रहा है तो उसको अंश से गुणा कर लेंगे, 6 कम 6। इसको आगे ये जोड़ हो गया, 12 में 6 जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा। 18/2 है 2। इसको काट सकते हैं, 2 कम 2 2, 9 बार में आ रहा है 9, तो 9 हमारा आंसर है। यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 के 1 के साथ गुणा करेंगे 3 ही आएगा। और यहाँ पर गुणा किए तो 3 आ रहा है, उसको जोड़ लेंगे 6 के साथ, 6 3 9 आएगा। यहाँ पर भी 9 ही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, ये ऋण वाला है। 18 ऋण 8 का आधा कितना होगा। ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10, तीसरा 7, चौथा 14। इसको सॉल्व करके बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं तो 18 में 8 घटाएंगे 10 बचेगा, उसका जब आधा करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ 5 ऑप्शन में भी है, ये इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा दोस्तों। इसको हम लोगों को बोडमास नियम के अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा। बोडमास में हम लोग देखे हैं कि का अर्थ गुणा होता है, ये गुणा का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है। तो सीरियली जब देखते हैं सीरियल क्रम में तो गुणा पहले सॉल्व करते हैं, फिर ऋण का आता है। तो ये आ जाएगा 8, ये 18 है, 18 ऋण 8 का अर्थ गुणा होता है बोडमास में, तो गुणा हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर 18 ऋण इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ 8 1 के 8/2। यहाँ पर 18 में हर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं, ये हो गया। तो ये हर में 1 और 2 आया है, तो ये एक कॉमन नहीं है। इस कॉमन करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 और 1 के एलसीएम 2 ही आ जाएगा। उस 2 का हर में ये 1 है, 1 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो उस 2 का अंश से गुणा कर लेंगे। 18 गुणा 2, यहाँ ऋण है तो ऋण लगा दिए, इसको लंबा खींच लेते हैं। ये 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, उस 1 का अंश के साथ गुणा कर लेते हैं। अंश में ये 8 है, 8 गुणा 1, ये हो गया। फिर आगे इसको हल कर लेते हैं। 18 दूना 36, ऋण, यहाँ ऋण है, ऋण लगा दिए। 8 1 8/2, 36 में 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा बटे 2। इसको जब काटते हैं 2 1 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 14 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इस 14 को यहाँ पर यहीं पर आ जाता है दोस्तों, ये हर के साथ ये पूरा कट रहा है ये, तो ये कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 आ रहा है तो 18 ऋण 4, 18 में 4 घटाएंगे, 18 में 4 घटाएंगे तो भी 14 ही आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये चौथा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। ये है 2 ऋण 2 का आधा कितना होगा। ये ऑप्शन में है, 0 है पहला ऑप्शन, दूसरा 1 है, तीसरा ऋण 1 है, चौथा 2 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। ये है 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आता है, उसका भी आधा कर देंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों। ऐसे जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोडमास के नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका क्या उत्तर आता है, चलिए देखते हैं। 2 ऋण 2, ये का अर्थ गुणा होता है, गुणक लगा दिए, आधा मने 1/2। अब इसमें हम लोग ये गुणा वाला पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऋण, ये ऊपर गुणा हो जाएगा 1 के साथ, 2 1 के 2/2, ये हो गया दोस्तों। हर में 1 लगा देते हैं, ये हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, 2 1 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 ही आ जाएगा। 1 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो इसका गुणा कर लेते हैं 2 के साथ, 2 गुणा 2। फिर यहाँ ऋण है, ऋण लगा दिए, 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो इसको 1 के साथ गुणा कर लेंगे अंश को, 2 गुणा 1। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं 2 दूने 4 हो जाता है, ऋण 2 1 के 2/2, ये हो जाएगा। 4 में 2 गया, 4 में 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा बटे 2। इसको जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1 आता है दोस्तों, और ये भी प्लस वाला 1। तो ऑप्शन में ये माइनस वाला 1 है, प्लस वाला 1, तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन है प्लस वाला 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पांचवा प्रश्न है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। ये है 3 ऋण 3 का आधा कितना होगा। ये है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 1.5, तीसरा 2, चौथा 2.5, या फिर इसका आंसर इस ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा है दोस्तों। जो भी है इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
ये जो मैं सॉल्व किया हूँ ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।